BRVO की मैनेजमेंट, ब्रांच रेटिनल वेन ओक्लूजन की मैनेजमेंट कैंस्की ने 6-7 पॉइंट्स में इस पे बात की है। तो पहला पॉइंट लिखा है सिस्टेमिक आर्टीरियल हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इसको हिस्ट्री में भी कभी भी नहीं भूलना, पेशेंट से पूछना। एंड हाइपरलिपिडीमिया इफ़ प्रेजेंट शुड बी ट्रीटेड, अगर ये हैं तो इसको सबसे पहले ट्रीट करो। Further investigations are required in order to determine the underlying cause in patients younger than 50 years. अगर पेशेंट 50 साल से कम है तो बाकी भी इन्वेस्टिगेशंस कर लो। इन दोज विद बायलैटरल BRVO, जिन मरीज़ों में दोनों तरफ ब्रांच रेटिनल वेन ओक्लूजन है एट प्रेजेंटेशन, और इन दोज विद द हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट BRVO। तो बायलैटरल जिनमें आ रहा है और यंगर हैं 50 से, तो उनमें आप बाकी इन्वेस्टिगेशंस भी कर लें। अब दूसरा पॉइंट कैंस्की ने क्या है, ऑब्जर्वेशन विदाउट इंटरवेंशन इज यूजुअली इंडिकेटेड इफ विजुअल एक्यूटी इज 6/9 और बेटर और स्लाइटली वर्स बट इम्प्रूविंग। तो ये बात भी आपके माइंड में होनी चाहिए कि कब आपने ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है ना। अगर VN69 है, पेरिफेरल साइड पे कोई छोटी मोटी वेनस ओक्लूजन है, मैक्यूला इन्वॉल्व नहीं है, तो इसमें ऑब्ज़र्व करने से ही आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट कैंस्की ने लिखा है NVE और NVD, न्यू वेसल्स एल्सवेयर या न्यू वेसल्स ऑन डिस्क, are generally regarded as an indication for the sector photocoagulation। अगर NVD या NVE हैं तो फिर आप सेक्टर फोटोकोएगुलेशन किसी एक सेक्टर में PRP करेंगे, PRP नहीं करेंगे उसको, सिंपल फोटोकोएगुलेशन। दो some authorities withhold treatment unless vitreous hemorrhage occurs because early इंटरवेंशन डज नॉट अपेयर टू अफेक्ट द विजुअल आउटकम। ये बाकी ने बर्न बताए हैं। बर्न्स ऑफ माइल्ड मोडरेट इंटेंसिटी 400 to 500 माइक्रोमीटर एक्चुअल डायमीटर 0.05 सेकंड एंड स्पेस्ड ऑन बर्न विद अ पार्ट आर अप्लाइड टू ischemic area. First angiography can be used to confirm doubtful or dubious new vessels if necessary and to demonstrate ischemic area that might be specifically targeted with laser. Laser may be combined with 4 to 6 weekly intravitreal anti-VEGF injection.